हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से अपने नई क्लास में स्वागत है। और इसके साथ ही साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है और हम लोग ये 76 स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसके उपलक्ष्य में बच्चों, आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी अपने अपने यथा स्थान पर, अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑफिस में, या जहां आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में तिरंगे का ज़रूर सम्मान करें और एक तिरंगा लेकर अपने घर से आप अवश्य निकलें। ये आप सभी के लिए हमारा आग्रह रहेगा। आज के सेक्शन में बच्चों हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के विषय में पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रकाश का अपवर्तन, और उसके सेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक बच्चों क्या है आज का? प्रकाश का अपवर्तन। इसके विषय में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। दोनों चीज़ों में आप थोड़ा फर्क समझ लें। परावर्तन और अपवर्तन क्या है? परावर्तन में क्या होता है बच्चों? जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो वह प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अपवर्तन क्या है, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन बच्चों क्या है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम की बच्चों अगर मीडियम की बात करें तो माध्यम हमारा कौन कौन सा होता है? एक हमारा निर्वात माध्यम है, दूसरा हमारा वायु माध्यम है, तीसरा हमारा द्रव माध्यम है। द्रव में आप किसी भी प्रकार के द्रव को ले सकते हैं। एक हमारा होता है ठोस माध्यम। ठोस माध्यम कैसा होना चाहिए? ठोस माध्यम हमारा पारदर्शी होना चाहिए। अगर हमारा ठोस माध्यम पारदर्शी है तभी प्रकाश उसमें गमन करेगा। पारदर्शी अगर माध्यम नहीं है तो प्रकाश का गमन नहीं होता। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, वायु में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है और ठोस में। वायु को हम लोग क्या कहेंगे? गैस। तो प्रकाश हमारा ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में चल सकता है और यही घटना जो प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन कहलाती है। जैसे बच्चों ये हमारा कोई अक्ष है, इसमें हम लोगों ने ऊपर के हिस्से में वायु ले ली है, तो ये हमारा माध्यम बच्चों कौन सा है? ये हमारा वायु माध्यम है। दूसरे माध्यम में हम लोगों ने जल ले लिया है। पहले माध्यम में हम लोगों ने वायु लिया था, दूसरे माध्यम में हम लोगों ने जल ले लिया है। अब आपको बता दें बच्चों, वायु माध्यम में जो कण होंगे उनकी संख्या कम होगी, जल माध्यम में कणों की संख्या ज़्यादा होगी। तो ये हमारा जल है। जल का मतलब ये हमारा द्रव है। वायु का मतलब गैस। तो ये हमारा माध्यम नंबर 1 है और ये हमारा माध्यम नंबर 2 है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण जो आ रही है दूसरे माध्यम में, इसका वास्तविक रूट क्या है? इसका वास्तविक रूट बच्चों ये है।
लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। विचलित होने के बाद ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। ये आपतित किरण है और ये है अपवर्तित किरण। ये कौन सी है? आपतित किरण। तो ये हमारा आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। सीधा सा ये कह देंगे जब प्रकाश किरण हमारी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जो हमारे माध्यम कितने हैं? दो। एक माध्यम ये है और एक माध्यम हमारा ये, दो माध्यम हैं। पहले माध्यम में हमने वायु लिया है, दूसरे माध्यम में हम लोगों ने जल लिया है। वायु के कण दूर दूर रहते हैं। दूर दूर रहने के कारण इनमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। किसकी तुलना में? जल की तुलना में। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है उस माध्यम को हम लोग विरल कहते हैं। क्या कहेंगे? विरल। जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे कहते हैं सघन। तो प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा होगी? विरल में। तो यानी हमारी वायु है तो वायु हमारा माध्यम कैसा है? विरल माध्यम है। और ये माध्यम कैसा है? ये सघन माध्यम है। अगर आपकी बात करें, जैसे हम लोगों ने कोई भी दो माध्यम ले लिए, एक जल ले लिया, दूसरा हम लोगों ने डायमंड ले लिया, हीरा, यानी हमारा क्या है? हीरा है और ये जल है। तो हीरे की तुलना में जल में कणों की संख्या कम होगी, तो इसलिए हमारा ये विरल माध्यम हो जाएगा और ये हमारा सघन माध्यम हो जाएगा। तो सीधा सा याद रखेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा उस माध्यम को सघन माध्यम कहेंगे। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होगा उसे विरल माध्यम कहेंगे। तो हमारे माध्यम कितने होते हैं? दो। एक सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। तो सघन और विरल हमारे दो माध्यम हैं और दोनों माध्यमों के आधार पर हम लोग इसे पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश अपवर्तन करता क्यों है? अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने की चाल में परिवर्तन होता है। जब हमारा प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल में जो परिवर्तन होता है, चाल में परिवर्तन के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। एक ही माध्यम हो तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल सदैव एक समान रहती है। यदि माध्यम हमारा निर्वात है तो निर्वात में प्रकाश की चाल एक जैसी होगी, वायु में प्रकाश की चाल एक जैसी होगी। यदि हमारा द्रव एक जैसा है तो उसमें प्रकाश की चाल एक होगी। अगर ठोस जैसे हमारा कांच अगर एक जैसा मोटाई और चौड़ाई का है तो उसमें प्रकाश की चाल एक होगी। जब तक माध्यम यानी मीडियम हम चेंज नहीं करेंगे प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं आएगा। अगर प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं आया तो अपवर्तन नहीं होगा, ये आप याद रखें। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम हमारे कितने हैं? दो। दो नियमों में से हम लोग पहला नियम पढ़ रहे हैं। पहला नियम बच्चों क्या होगा हमारा? सबसे पहले तो हम लोग चित्र बना लें या इसी से देख लेते हैं। ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारा हो जाएगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, और ये है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो नियम क्या बच्चों हैं? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम के बच्चों क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम बच्चों क्या है?
जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए, फिर सुनो, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मान नियत रहता है। तो इसका सूत्र हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे, साइन आई बटे साइन आर किसके बराबर है, एन के। आई क्या है, आपतन कोण, और आर क्या है, अपवर्तन कोण। तो हमारा होना क्या चाहिए कि एक ही रंग हो और उसके लिए दो माध्यम हो, तो ये नियम लागू होगा। अब बच्चों सघन माध्यम हम लोग किसे कहते हैं, एक बार फिर सुन लो। वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है। अपवर्तनांक अधिक है इसके मतलब प्रकाश की चाल कम होगी, वह सघन माध्यम कहलाता है। इस माध्यम में कण अधिक घने होते हैं, यानी कण कैसे होते हैं, अधिक संख्या में। दूसरा आता है विरल माध्यम, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है और विरल माध्यम कहलाता है, यानी जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। अगर प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो विरल माध्यम यानी कणों की संख्या उसमें कम होगी। अगला, अब आगे आते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के हम लोगों ने दो नियम पढ़े हैं, दोनों नियमों के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं कि हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। फिर बात सुन लो, जब कोई प्रकाश किरण कहाँ से बच्चों, निर्वात से, किससे प्रवेश करेगा, निर्वात से किसी अन्य माध्यम में, कोई भी माध्यम हो, जब प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपातिक मान नियत रहता है। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। अब माध्यम में अगर प्रकाश की चाल अगर हम लोग निकालने के लिए प्रयास करें तो वो कैसे लिखेंगे उसके विषय में हम आपको बता दें। निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर हमारा होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निरपेक्ष अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं बच्चों, n से लिखते हैं। तो हमारा n बराबर, अगर निर्वात में प्रकाश की चाल को c ले लिया जाए और माध्यम में प्रकाश की चाल को b लिखें तो हमारा होगा n बराबर c/b। c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और b क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ऐसे हमारे कोई भी माध्यम दिए जाएं, उन माध्यमों में प्रकाश की चाल को सदैव आप इसी प्रकार से लिखेंगे। जैसे बच्चों हम लोगों से बोल दिया जाए कि हमारा प्रकाश जल से कांच में जा रहा है तो हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा, इसमें कणों की संख्या कम होगी यानी प्रकाश की चाल ज़्यादा, इसमें कणों की संख्या ज़्यादा यानी प्रकाश की चाल कम, इसमें प्रकाश की चाल कम होगी और इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी।
तो ज़्यादा वाले को हम लोग कहते हैं विरल माध्यम और दूसरे को कहते हैं सघन माध्यम। तो बच्चों हमेशा ही सूत्र में सीधी बात समझो, जो विरल माध्यम होता है यानी विरल माध्यम बटे सघन माध्यम, ये आप हमेशा याद रखें, कभी सूत्र आपका गलत नहीं होगा। तो अब इसके लिए लिखेंगे बच्चों, तो हमारा इसमें विरल माध्यम कौन सा है? जल। तो आप लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल। तो इस तरह बच्चों हम लोग किसी भी माध्यम के लिए यदि निकालना हो तो उसको निकाल लेंगे। यदि आपसे एक बोल दिया जाए कि प्रकाश हमारा वायु से जल में जा रहा है, तो सबसे पहले ये चेक करो कि प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा होगी। तो इस स्थिति में प्रकाश की चाल वायु में ज़्यादा होगी। तो हम लोग वायु को क्या लिखेंगे? विरल। जल हमारा क्या होगा? सघन। हमारा सूत्र है विरल बटे सघन। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे? n बराबर वायु में प्रकाश की चाल और बटे में क्या लिख देंगे? जल में प्रकाश की चाल। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इनका सूत्र लिख सकते हैं। एक बार पुनः सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी कड़ी में हम लोग अब आगे बच्चों नए सेक्शन में कल आपके साथ मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि आप स्वतंत्रता पूर्वक अच्छे मन से स्वतंत्रता दिवस को एंजॉय करेंगे। इसी के साथ हम इस आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।